हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यस गाइस, सो हमने आर्टिकल्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और जाकर उस वीडियो को देखिए। सो यस गाइस, ये पार्ट 2 है हमारा आर्टिकल का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाल कलर का जो बटन आपको नीचे दिख रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। यस गाइस, तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट रूल जो है ए और एन का हम पढ़ रहे थे। जो मैंने नेक्स्ट रूल लिखा है, ए और एन इज यूज बिफोर गिविंग द सेंस ऑफ वन। ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा अगर वो सेंस देगा एक का। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक शर्ट है, तो वहां पे एक का सेंस, एक का मीनिंग दे रहा है, देन वी कैन यूज ए और एन। एग्जाम्पल में लिखा ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो एक का सेंस दे रहा है तो वहां पे आ लगा रहे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है तो वहां पे सेंस दे रहा है एक का। आई हैव एन ए, मेरे पास एक अंडा है तो वहां पे एन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल समझते हैं। अब ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर पीरियड ऑफ टाइम कमिंग आफ्टर, इन, विद इन, फॉर और आफ्टर। ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम से पहले। पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है, एक हफ्ता, 2 दिन, 2 महीना, 2 साल, 5 महीना, ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। उससे पहले ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। कमिंग आफ्टर, इन, विद इन, फॉर और आफ्टर, और इनके बाद ए और एन आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही केम आफ्टर अ वीक, वो आया एक हफ्ते के बाद। आफ्टर क्या है? एक प्रपोजिशन है और क्या है ये? उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो आफ्टर के बाद ए आ रहा है और वीक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, उसके पहले ए आ रहा है। वो आया एक हफ्ते के बाद, तो वहां पे हम आ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रपोजिशन के बाद ए आ रहा है और पीरियड ऑफ टाइम वीक है, उससे पहले आ रहा है। नेक्स्ट में एग्जांपल लिया, शी हैज बीन एब्सेंट फॉर अ मंथ, वो एक महीने से एब्सेंट है, मतलब कि अभी तक वो नहीं आ रही है, एक महीने से वो नागा कर रही है। सो यहाँ पे क्या है? अ मंथ क्या है? एक महीने की पीरियड ऑफ टाइम है, और फोर क्या है? प्रपोजिशन है, उसके बाद ए आ रहा है और मंथ के पहले आ रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जो रूल लिखा, ए और एन इज यूज बिफोर अ नाउन। ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है नाउन से पहले, कमिंग आफ्टर एडवर्ब ऑफ टर्न्स। ये एडवर्ब ऑफ टर्न्स के बाद आएंगे ए और एन। एडवर्ब ऑफ टर्न्स क्या होता है वो समझते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इनको एडवर्ब ऑफ टर्न्स बोला जाता है। टू डिनोट रेट ऑफ समथिंग, कोई चीज का रेट दर्शाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टेक टी ट्वाइस आ डे, मैं जो चाय दिन में 2 बार लेता हूं। सो ट्वाइस क्या है? एडवर्ब ऑफ टर्न्स है और उसके बाद आ रहा है, और डे से पहले आ रहा है जो कि नाउन है। ठीक है, सो वहां पे हम आ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, सी मीट्स मी वंस अ वीक, वो मेरे से मिलती है हफ्ते में एक बार। तो वंस क्या है? एडवर्ब ऑफ टर्न्स है और वीक नाउन है, उससे पहले ए का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सो यस गाइस, ये था हमारा ए और एन का यूजेस। यस गाइस, तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट में फर्क क्या है, वॉवल को क्यों बनाया गया, 5 वॉवल क्यों बनाया गया, और एन का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, किसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। सो वही हम सीखने जा रहे हैं। सो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अब समझते हैं, वॉवल हमारे पास 5 होता है। कितने वॉवल होते हैं? 5 वॉवल्स आर देयर एंड 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट में फर्क क्या है? याद रखिएगा, वॉवल है जो वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद पे डिपेंड है, किसी की जरूरत नहीं है उसको। बट कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल पे डिपेंडेंट है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैं अगर बोल रहा हूं ए का साउंड आ रहा है, ई मतलब कि ई का साउंड आ रहा है, आई आ का साउंड दे रहा, मतलब कि वॉवल ही में से कोई साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट में से साउंड नहीं आएगा। बट मैं बोलूं अगर एफ एफ ए का साउंड आ रहा है, ए आ रहा है पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बी बी
ई का साउंड आ रहा है, मतलब कि ये इसका खुद का साउंड नहीं है। कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल साउंड देता है, या तो पहले में या तो आखिरी में, तो ये खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो वॉवल है वो खुद पे डिपेंड है। जैसे आई, आ का साउंड दे रहा, वॉवलिंग में से कोई साउंड दे रहा, पांचों में से कोई साउंड देगा, बट पांचों में ही से देगा, कॉन्सोनेंट में से साउंड नहीं देगा। तो ये वॉवल में फर्क है और कॉन्सोनेंट में फर्क है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं, एन का इस्तेमाल हम किसके पहले करते हैं। हमने तो सीखा था कि बहुत को मिसकॉन्सेप्शन है कि ए ई आई ओ यू के पहले हम एन का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे लाइक कि अम्ब्रेला है, सो यू है, यू से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में है, सो अम्ब्रेला लगा, एन अम्ब्रेला लगा देंगे, चलो सही है। अब यूरोप है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो एन यूरोप लगा देंगे। बट ऐसे नहीं है, हम इंग्लिश के वॉवल से फॉलो नहीं करते हैं, हम हिंदी के साउंड से पकड़ेंगे। अगर वो इन्हीं 12 में से कोई साउंड दे रहा है, देन वी कैन यूज एन बिफोर एनीथिंग, ठीक है। तो क्या है, आ ई ऊ ए ओ अन अंगा। तो यहां अगर ये कोई भी 12 में से कोई एक भी आपको साउंड मिलेगा, तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा एप्पल, एप्पल ए का साउंड दे रहा है, तो यहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ए का साउंड दे रहा है, मैं लिख देता हूं गाइस। आरबीआई, आरबीआई, आर बी आई, आरबी आई। तो देखिए आ का साउंड दे रहा, आ है कि नहीं है, हाँ यहां है, तो एन आरबीआई लगेगा। आ का साउंड दे रहा, एफ आई आर, एफ आई आर, एफ आई आर, ए का साउंड दे रहा, एफ आई आर। एफ बी, ए का साउंड दे रहा है, यहां पे है, इसके पहले भी एन लगाएंगे। अकाउंट, अकाउंट है, एन अकाउंट लगाएंगे। और मैंने एग्जांपल लिया ऑरेंज, हाँ ओ का साउंड दे रहा है, सो एन ऑरेंज लगाएंगे। अम्ब्रेला, आ का साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला आ है, इसमें से क्या है कि नहीं, हाँ है, तो हम एन लगाएंगे। यूरोप, अब या का साउंड दे रहा है, हम यूरोप या से लिखते हैं। ई से स्टार्ट तो हो रहा है इंग्लिश वाला में, बट हमको हिंदी वाला साउंड देना चाहिए, तभी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे एन यूरोप नहीं लगाएंगे, गलत है, ठीक है ना। यूरोप या का साउंड दे रहा है। तो यस गाइस, ये था हमारा वॉवल साउंड का, किसके पहले हम एन लगाएं और किसके पहले एन नहीं लगाएं। यस गाइस, तो अब हम जो जा रहे हैं सीखने, द का इस्तेमाल हम किसके पहले करेंगे, द किसके पहले लगेगा। सो गाइस समझ रहे हैं आप, पहला जो रूल है, पहला किसके पहले लगेगा, वाटर रिजर्वायर के पहले लगेगा। वाटर रिजर्वायर क्या होता है, जैसे लाइक कि सी हो गया, कैनल हो गया, ये सब सी, ओशन हो गया, ये सब क्या वाटर रिजर्वायर है, उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो समझते हैं, पहला रिवर के पहले, रिवर के नदियां के पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द यमुना, द गंगा, द महानदी, द नाइल, इसका मतलब है ये सब नदी का नाम है, और उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने कैनल, कैनल के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द स्वेज कैनाल, द पैनामा कैनाल, उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। बेज और गल्फ, खाड़ियां जिसको बोलते हैं, उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, इसके पहले हम द लगाते हैं। सी, समुद्र, ओशन, महासागर, उनके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द अरबियन सी, द अरबियन सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने लिखा बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग है, जो हिस्टोरिकल मतलब इतिहास में बनाए गए थे, उन सभी के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये सब क्या है, हिस्ट्री में बनाए गए थे, हमारे जो हिस्ट्री के बिल्डिंग है बहुत पहले बनाए गए थे, उनके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रेंज, माउंटेन पहाड़ के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द हिमालय, द अल्प्स, द विंध्यास, ये सब क्या है, माउंटेन है, उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, होली बुक जो पवित्र किताबें हैं, उनके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द कुरान, द गीता, द बाइबल, तो उनके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप इसको जूम कर लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस।